हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछला यूनिट है जो ऑडिटिंग का, वो मेरे फोल्डर पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसी नाम से वो सेव्ड है, ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आप वहाँ से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हु इज़ ए CS इन प्रैक्टिस। यहाँ CS का मतलब आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी है। As per the Company Secretary Act 1980 provides that a number of the institute shall be deemed to be have in practice when individually or in partnership with one or more members of the institute in practice or in partnership with members of such other recognized professions as may be prescribed. He is in consideration of the remuneration received or to be received engaged himself. ठीक है जी, किस चीज़ के लिए इंगेज्ड है? इन प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज। और दूसरा, ऑफर टू परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू द प्रमोशन, फॉर्मिंग इनकॉर्पोरेशन, अमलगामेशन, वाइंडिंग अप एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी कामों के लिए भी वो कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ऑफर टू परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंपनी, अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, a issue house, a share and stock broker और a secretarial auditor and और consultant के फॉर्म में भी वो काम कर सकते हैं। Who can use the designation of CS? Only the members of the ICSI। इसका मतलब आप समझते हो ना, Institute of Company Secretaries of India are entitled to use the word designation of the company secretary. Who can practice? Only a member of the ICSI can practice. A member desirous of practice should make an application in the prescribed form along with the prescribed fees। जो भी फीस कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के अकॉर्डिंगली होगी वो उसको फॉर्म में भरने के साथ फीस भी जमा करानी पड़ेगी। फीस इज पेबल ऑन और बिफोर 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल पहले या उस दिन तक 1 अप्रैल को फीस जमा करानी पड़ेगी। द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज कंपनी सेक्रेटरी। जो नीचे अगले आने वाले पर्सनस यहाँ की डिटेल है, वो पर्सनस होंगे जिनको प्रोहिबिट किया गया है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और वो बच्चों कौन से हैं? अ कंपनी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इंडिया और अब्रॉड और एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। ठीक है, या ठीक है, कोई पर्सन ऐसा जो मेंबर नहीं है इनका, वो कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो बच्चों अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अ फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। अ फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कैन इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। हाउएवर द फॉलोइंग शैल बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। ट्रेड ऑफ द फर्म टू रिक्वायर काउंसिल्स अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म टू रिक्वायर काउंसिल्स अप्रूवल। The following provisions are required to be compiled with by such a company secretary or firm of company secretaries. There should be a member of the institute, मतलब होने चाहिए, और separate charge of each such office होना चाहिए, और a list of such offices and the persons in charge thereof should be reported to the council as also in the change in the relation thereto। ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट क्या है इनका? Particulars of his office and that of the firm must be submitted। और ये सारे उनको 3 महीने के अंदर from the commencement of practice डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा। Every member in practice must have a place of business in India in his own charge or in charge of another member। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी नॉट टू engage in any other business or occupation। A company secretary in practice cannot engage in any business or profession other than the provisions of the company secretary unless it is permitted by a journal or specific resolution of the council। A company secretary have more than one office। Where a company secretary in practice has more than one office, he must send a list of such offices and persons in charge thereof to the council। Any change therein must also। अगर उसमें कोई चेंज होती है तो वो भी इंटीमेट करनी पड़ेगी आपको काउंसिल विद इन 1 मंथ। इंटीमेटेड टू द काउंसिल विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर कोई भी चेंज हुई है तो आपको वो बतानी पड़ेगी। ठीक है जी।
और अब हम आगे बात करेंगे एरियाज ऑफ प्रैक्टिस कौन से चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो बच्चों एरियाज ऑफ प्रैक्टिस जो हैं वो हैं टू इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज टू और इन रिलेशन टू एनी कंपनी, टू ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोटिंग, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। और उसके बाद टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म्ड बाय एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, अटेस्टिंग और वेरीफाइंग एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चों। और चौथा पॉइंट है टू होल्ड हिमसेल्फ आउट टू द पब्लिक एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्राइवेट और to render professional services of assistance with respect to the matters of principles and details relating to the practice of the professions of company secretaries। ठीक है बच्चों। और to render, और अगला पॉइंट है to render such other services as in the opinion of the council are or may be rendered by the company secretaries in practice। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे मिलता है? द काउंसिल शैल एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट issue a certificate in appropriate form which shall remain valid until it is cancelled. In the case of renewal, the company secretary of the institute shall issue a letter extending the validity period of certificate of practice for that year in the appropriate form। ठीक है बच्चों। और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बच्चों द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स व्हेन सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड और इफ द मेंबर हैज़ नॉट पेड द एनुअल सर्टिफिकेट फीस। ठीक है जी। तो आगे क्या है इसका? रिस्टोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो कैसे रिस्टोर किया जा सकता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? अ मेंबर हुज सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल, जिसका कैंसिल किया जा सकता है, वो रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और ही इज़ अदरवाइज एलिजिबल फॉर रिस्टोरेशन। अगर वो बाकी चीज़ें पूरी कर लेता है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ या उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो कंप्लीट कर लेता है बाय पेइंग एरियर्स ऑफ द एनुअल सर्टिफिकेट फीस। ठीक है, उसकी जो फीस है एनुअल वो पे करने के बाद अपने सर्टिफिकेट को रीन्यू या रिस्टोर करवा सकता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।